क्या हुआ था आपको? मुझे ये ना, पहले जब मैं बीमार एकदम इधर फैक्ट्री में ड्राइवरी करता था, अच्छा। शेखपुरे में एक फैक्ट्री है उसमें काम करता था, तो मुझे हम्म। एकदम से पेट में दर्द हुई है। हम्म। और मैंने वो अपना हॉस्पिटल में चेक करवाया, हम्म। लाहौर सरियाजीन हॉस्पिटल में। अच्छा। तो उसमें उन्होंने जो है बताया कि तुम्हारे जो पेट है ना, इसमें खराबी आ गई है, हम्म। बदहजमी हो गई है और इसके नीमे करने पड़ेंगे। अच्छा। तो बोतलें वगैरह लगाई उन्होंने, नीमे शीमे किए, मुझे दवाई दी, अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन कुछ और तो नहीं निकला। लेकिन ये पेट जो था वो, उसके अंदर कोई मसला आ गया था, उन्होंने नीमे किए, वो पेट ठीक हो गया। नीमे देने से आप ठीक हो गए? नहीं, सिर्फ पेट ठीक हुआ, लेकिन उसके अच्छा। साथ मुझे बुखार 104 103 होना शुरू हो गया और साथ में उल्टियाँ भी आनी शुरू हो गई। तो नीमे क्यों दिए थे? कब्ज थी आपको? नहीं, कब्ज़ नहीं थी एकदम, हम्म। जैसे एक दिन खाना मैंने खाया तो वो मुझे उसके बाद पखाना नहीं आया, अच्छा। बिल्कुल भी जो है ना, हम्म। पखाना नहीं आया और 2 3 दिन गुजर गए। तो अच्छा। मुझे शदीद दर्द हुई, इसकी वजह से मैं हम्म। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अच्छा। तो उस वजह से मैंने ये अपना सारा करवाया, हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तो उन्होंने नीमे किए, पेट तो ठीक हो गया, हम्म। दर्द भी रुक गई। हम्म। लेकिन उस वक्त दर्द रुकी, बाद में फिर शुरू हो गई और मुझे बुखार होना शादी शुरू हो गया। और अच्छा। कोई चीज़ खाऊं तो वो हजम नहीं होती थी, फ़ौरन क्या आ जाती थी, उल्टी आ हम्म। जाती थी। हम्म। जिसकी वजह से वो सब जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कब कभी के साथ जैसे मलेरिया का बुखार होता है वो आना शुरू हो गया। हम्म। मेरी हालत जो है और बिगड़नी शुरू हो गई और साथ में अच्छा। पेट में दर्द दोबारा से शुरू हो गई। अच्छा, फिर आप कहाँ गए? फिर मैं उधर, हमारे, मैं चूनिया का रहने वाला हूँ, चूनिया नैनवाल का। तो हम्म। वहाँ पे मैंने लोकल डॉक्टर हैं वहाँ उसके चूनिया तहसील चूनिया हमारी में है, हम्म। वहाँ पे क्लिनिक पे प्राइवेट में दिखाता रहा, सरकारी भी दिखाया, लेकिन उस कोई सरकारी को तो समझ ही किसी हॉस्पिटल में वाले को आई नहीं है। कौन कौन से सरकारी हॉस्पिटल में चूनिया गए आप? हॉस्पिटल है ना सरकारी, अच्छा। तो अच्छा। वहाँ पे। उसके बाद गांव में वो चूनिया में ही प्राइवेट क्लिनिक हैं बहुत से डॉक्टरों के, वहाँ भी हम्म। दिखाता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको भी समझ नहीं आई। अच्छा। अच्छा। उकाड़ा में एक अजीमुद्दीन डॉक्टर साहब हैं, वो दिल के हैं वैसे, उनके पास मैं वैसे ही, मुझे किसी ने कहा हम्म। तो उधर भी चला गया, अच्छा। लेकिन उनको भी कोई समझ नहीं आई, टेस्ट हम्म। भी ऐसे किए लेकिन कोई बीमारी की समझ नहीं हम्म। आ सकी। अच्छा। वहाँ भी इलाज करवाता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ हम्म। से भी वापस आ गया। ठीक। फिर लाहौर इधर आके ये अपना इधर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। अच्छा। यहाँ 6 7 माह दाखिल रहा हूँ अच्छा। और बहुत सारे ऑपरेशन करवाए हैं, 3 4 ऑपरेशन करवाए हैं। उसके बाद किस किस चीज़ का ऑपरेशन किया उन्होंने? ये लिवर की। अच्छा। लेकिन ये मुझे बीमारी की तशखीस ही नहीं वो कर पा रहे थे कि तो इसे क्या है, हम्म। पता ही नहीं चल रहा था। फिर हम्म। उन्होंने मुझे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी वगैरह सब करते रहे, कुछ नहीं पता चला। हम्म। एंड में जाके उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, सीटी स्कैन कराओ। वो मैंने करवाया, उसमें उन्होंने कहा तुम्हारे जिगर जो है, लिवर है, इसके ऊपर पस पड़ गई है, अच्छा। वो निकालनी पड़ेगी तुम्हें, फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो उसके लिए उन्होंने जो है नीडल लगा के, इधर इधर नीडल लगा के हम्म। उन्होंने ऐसे ही अपना निकाली, लेकिन कुछ 5 ml के करीब निकली, बस। पस निकली थी। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना, वो उन्होंने कहा ये गाड़ी है ऐसे तो नहीं निकल सकती, इसको हम ऑपरेशन करके निकालेंगे। हम्म। ऑपरेशन करवाया, हम्म। तो ऑपरेशन से भी निकली, लेकिन उसके बाद जो है ठीक 5 7 दिन बाद दोबारा बन गई, हम्म। अंदर दोबारा पैदा हो गई। हम्म। जिगर के जो इन्फेक्शन था वो ख़त्म नहीं हो सका, अच्छा। दवाइयाँ दी उन्होंने, मेडिसिन दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम्म। फिर बन गई दोबारा, फिर उन्होंने नीडल से साफ़ किया, हम्म। फिर नहीं कुछ साफ हुआ साफ़, तो फिर दोबारा महीना, एक 15 20 दिन इंतज़ार करके दवाइयाँ दी, इंतज़ार किया, लेकिन हम्म। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अच्छा। बाद दोबारा फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, इसी तरह ऑपरेशन पे ऑपरेशन करते चले गए, हम्म। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दोबारा पस दोबारा से आनी शुरू हो जाती थी, दोबारा पैदा हो, अल्ट्रासाउंड करते थे उसके अंदर आती थी कि हम्म। इतनी पस है, इतनी तिली बढ़ गई है, इतना ये ख़राब हो गया, इतना वो हो गया। और मेरे मुंह के में भी आती थी, तो मुंह से क्या आते मुंह थे? से भी यही पस आती पस थी, आती ऊपर थी? से भी आती थी, ओहो। बहुत ज़्यादा ओवर हाँ। होके आती थी। अच्छा। तो बस इसी तरह इलाज होता रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम्म। वहाँ 6 7 माह रहा हूँ। अब उन्होंने एंड पे फिर ये किया कि मुझे ये पैप उन्होंने लगा दिए, ये पक्के पक्के निकालने ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको अंदर 3 माह रखेंगे, हम्म। ताकि ये अंदर से जिगर जो है इसका इन्फेक्शन ख़त्म हो, तो फिर निकालेंगे पैप, अच्छा। ये निकालेंगे। हम्म। लेकिन वो अब मुझे वहाँ से भी जो है ना, निकले हुए अस्पताल से 10 साल साल हो गया, लेकिन हम्म। मुझे अभी तक ये पैर जो है इसी वजह से नहीं निकाले कि मुझे आराम ही नहीं आ रहा, जिगर के ऊपर उसी तरह पस आ रही है, उसी तरह मेरे मुंह से खून की अब तो थूकें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा। पस पहले आती थी, अब तो खून आना शुरू हो गया जिगर हम्म। से निकल निकल के, हम्म। पता नहीं ये क्या बात है। और अच्छा। इधर से अभी भी 6 7 सीसी सरान जो है पीप, ये तकरीबन 24 घंटे में आ जाती है। अच्छा। तो इतना सारा ये इन्फेक्शन है, और अंदर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है हम्म। फातिमा मेमोरियल से ही, तो पता चला है कि जो है ना अंदर इन्फेक्शन जो है उसके पहले मुझे 3 छोटे छोटे उन्होंने बताया जख्म हुए थे,
इन्फेक्शन बना था जिगर के ऊपर। जिगर के ऊपर, लिवर के ऊपर। अब वो बड़ा एक ही जख्म हो गया हुआ है, बड़ा होके अच्छा। फैल गया हुआ है। फैल गया। तो उसकी वजह से ये जो है ना अभी भी आ रही है। और डॉक्टर वो जो फातिमा वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि जी अपना जब तक ये अंदर से इन्फेक्शन खत्म नहीं होता हम पैपों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हारी पास आती है, ये अगर अंदर रुकेगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो इस अच्छा। ये ड्रेन हो जाता है तो मैं बस आर्जी तौर पे चल फिर रहा हूँ, लेकिन मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मेरा लीवर जो है वो बिल्कुल मुतासर हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और अंदर से खुर खुर के गल गल के आ रहा है, उसके अंदर से जैसे खून की तरह बन के आ रहा है। तो बड़ा टेंशन है। तो जनाब भी अभी रिपोर्टें शिपोर्टें कराई हैं, लेकिन वहाँ पे भी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अच्छा। वो और कोई उसका ध्यान नहीं दिया है। तो वहाँ इतने रूरल के धक्के खा के इधर अखबार के दफ्तर में गया हूँ मैं। अच्छा। वहाँ जाके मैंने उनको बोला है कि सर मेरे साथ तावन करें, मुझे वज़ीर-ए-आला से या सदर साहब से इनसे हेल्प की जो है ना करवाएं, मेरी रिपोर्ट लगाएं अखबार में कि मुझे कोई हेल्प करे, क्योंकि मेरे घर में जो था हमने सब बेच के ऊपर लगा दिया है। बहुत गरीब है, अब तो कुछ पास भी नहीं बचा, जो था कर्जा लेके भी लगा दिया है। अच्छा। तो अब मुझे फिर उन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये HUC में UCH हॉस्पिटल में, UCH हॉस्पिटल में, डॉक्टर HUC हॉस्पिटल में, नहीं, UCH हाँ जी UCH हॉस्पिटल में जो है ना डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, शाहिद हुसैन, डॉक्टर शाहिद प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हुसैन। शेख साहब हैं, जो कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं, हाँ जी। उधर से डिग्री लेके आए हैं। तो वो इस मामले में बहुत अच्छा जानते हैं, मतलब इसको हैंडल कर सकते हैं। मुझे उन्होंने बड़ा जो ये है, वहाँ वालों ने बताया आपको? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप इनके पास जाएं, अच्छा। ये आपका इलाज अच्छा कर सकते हैं। ठीक। हमारे ख्याल में तो आप उधर ज़रूर जाएं। तो मुझे तो अपनी जान बचानी है, मैं तो इधर आया हूँ ताकि मेरा इलाज हो जाए और मैं बच जाऊँ, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया बीमार हुए, अस्पतालों के धक्के खा के थक गया हूँ। पैसे भी अब तो 1 रुपया नहीं बचा, कर्जा लेके घर बेच के ऊपर लगा दिया है। तो फिर डॉक्टर साहब से जब आप मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ? डॉक्टर साहब के पास जब मैं अभी आया हूँ, मिला हूँ, माशाल्लाह उन्होंने मेरी बीमारी जो आते ही मेरे पूछे बगैर जो है उन्होंने मतलब मेरी हकीकत किए बगैर ही उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया है कि तुझे ये मसला हुआ है। तो मैं बिल्कुल मुझे वाकई वही मसला हुआ था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, जो मुझे बताया है, मेरी मर्ज़ जो उन्होंने ढूंढी है, सेम मेरे साथ उसी तरह ही हुआ है। वही मसला है मेरे साथ। तो बस मैं इतने इत्मीनान का सांस लिया है कि इंशाल्लाह मेरा यहाँ से इलाज हो जाएगा, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा अगर खुदा अल्लाह जरूर ताला। आपकी मदद करेगा। आमीन। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत और शिफा देगा। बिल्कुल। बस मेरी यही है कि लोगों से भी है कि मुझे मेरे साथ तावन करें, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और मैं जो हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज हो जाए किसी तरह से। तो लोग मेरे साथ तावन करें, मेरी अपील है सबसे, ख़ास तौर पर वज़ीर आला से और सदर साहब से और गिलानी साहब से भी, कि सब जो है ना मेरे बारे में सोचें और मुझे सेहत जो है अल्लाह ताला दे, तो मेरे बारे में दुआ भी करें और मेरे दें भी मुझे कुछ। बिल्कुल, खुदा आपके लिए दुआ भी करेंगे डॉक्टर साहब, और सारा